नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ब्रिजेश और मेरा अभिवादन स्वीकार करें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट की, जिसकी 3 सदस्यीय पीठ, जिसकी अध्यक्षता खुद हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे थे। साथ में उनके साथ जस्टिस पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच थी और इन्होंने हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले को पलटते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट इन्होंने दिया। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड अभी हाल में आए इनके महत्वपूर्ण निर्णय की। तो यहाँ पे बात किया गया है कि ऐसे अगर हम बात करें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, देखना, ये क्या अपराध है और इसमें 7 से 10 साल तक की सजा और साथ ही साथ जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी कंटेंट जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट में जो शामिल होते हैं वो शामिल होता है, उनको अपने डिवाइसेस में स्टोर करना, अपने कोई भी डिवाइसेस हो, मोबाइल, टेलीफोन स्टोर करना, या कि किसी भी ऐसे चैनल या कि कोई भी ऐसे जो सूत्र हैं जहां से ये सारी चीज़ें प्रसारित होती हैं, वहां से आप जुड़े हैं कि आपके मोबाइल में ऐसी कोई लिंक या कि आप कोई ऐसा सर्च कर रखे हैं, ऐसा सर्च है आपका, तो आप क्या होंगे, आप अपराधी साबित होंगे और आपको इसकी सजा का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती क्या है, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं, इसमें मुख्य बातें क्या है। तो अगर हम बात करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, तो ये क्या होता है, बच्चों का यौन शोषण। जैसे हम बात कर रहे हैं चाइल्ड का मतलब क्या, माइनर, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका यौन शोषण या उनसे वीडियो बनाना, कि ऐसा कोई टेक्स्ट है कि ऐसी रिकॉर्डिंग है, उसको बेचना, फैलाना, ये सब किस में आता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है। और अगर हम देखें तो इसको अगर हम व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हैं या कि हम डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड, डाउनलोड, या उनको बहला फुसला के, या ऐसे कंटेंट जो कि बैड टच के रूप में आते हैं, ऐसे कंटेंट को हम बनाते हैं या एक दूसरे को भेजते हैं, या भेजते नहीं फिर भी अपनी डिवाइसेस में स्टोर है, तो अगर ऐसा पता चलता है तो आप क्या अपराध की श्रेणी में आएंगे और ये अपराधी के तौर पर माना जाएगा। और आगे साथ में और आगे बात करते हैं तो जैसे हमने बताया कि 18 साल के कम उम्र की कैटेगरी के सभी बच्चे इसमें शामिल होते हैं। और न केवल भारत में अभी जो जजमेंट आया है वो बैन है, बल्कि पूरी दुनिया में बैन है। जैसे हम डेवलप्ड नेशन यूएस, यूके, कनाडा जैसे देशों को देखते हैं तो यहाँ भी क्या है, ये बैन है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें साथ में इसके साथ साथ ही अगर कोई आर्टिफिशियल जनरेटेड या सिमुलेटेड इमेजिनरी है, जिसमें उन चीज़ों को जो मतलब यौन या अश्लील वीडियो जैसी चीज़ें हैं वो भी इस कैटेगरी में आएंगी। साथ में डार्क वेब पर पहचान करना इसका मुश्किल हो जाता है। साथियों, अगर बात करें तो ये कैसे अवेलेबल हो जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ हमारे आईटी एक्ट, आईटी रूल्स में ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोहिबिटेड है। ऐसा कोई भी कंटेंट आपको सर्च करने पे भी नहीं मिलेगा, और अगर आप सर्च करते हैं तो भी आपको क्या होगा, आप ब्लॉक किए जाओगे और आर्टिफिशियली आपको क्या कि जनरेट किया जाओगे और अपराध की श्रेणी में आएंगे। फिर ऐसे कंटेंट अवेलेबल कहां से हो जाते हैं जब सारा बंद है। और यहां तक कि भारत सरकार एआई टूल्स का यूज करके भी ऐसे कंटेंट को जनरेट कर लेती। गूगल तक को ये प्रोहिबिटेड है, मगर गूगल में अगर आप ऐसे कंटेंट को खोजते हो या डालते हो तो गूगल ऑटोमेटिकली पहचान जाता है कुछ चीजों को, और वो क्या कर देगा, वो ऐसी चीजों को सीधे आपको स्टॉप कर देगा, मतलब ऐसी चीजें आपके सामने प्रेजेंट नहीं करेगा। फिर भी ये कैसे अवेलेबल हो जाती हैं, तो कई बार जैसे एक तरीके से सेंटेंस के फॉर्म में जैसे सर्च करें हम, या तो बात करें कि हम बहुत सारी चीज़ों को डार्क वेब से देखते हैं। अब डार्क वेब में पहचान कर पाना मुश्किल होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, एक तरीके से चैलेंज के रूप में हमारे लिए होता है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें मोलेस्टेशन और थ्रेटनिंग और साथ में एनिमेटेड चाइल्ड पोर्न भी शामिल है। इसमें इसको भी शामिल करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी इस डिसीजन में एनिमेटेड पे बात नहीं हुई है, पर इसको भी शामिल करने की बात है। अब आगे इसमें क्या है, जैसे जस्टिस जो डिसीजन आया है उसमें यही बात कही गई कि इसके लिए एक डिटेल्ड कानून बनाया जाए, तो उसमें इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाना होगा। आगे बात करें तो ऐसा करना या करवाना दोनों क्या है, कानूनी अपराध है। और आप किसी को आप सोचिए कि अगर आप ऐसे कंटेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे इस कंटेंट के माध्यम से लोगों को क्रिमिनल तैयार कर रहे हैं। देखा गया है कि आप खुद अपने आप में 2 सेकंड रुक कर सोचिए कि ये जो माइंडसेट तैयार होगा ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो समाज में एक तरीके से ये चीज़ें साबित होगी। अब बात करते हैं, अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की फैसले की। तो मुख्य बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये रही कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, देखना अपराध है। और ये पॉस्को एक्ट, जो हमारा पॉस्को एक्ट है, और आईटी एक्ट के तहत 7 से 10 साल की इसमें क्या है, सजा का प्रावधान है, और सजा के साथ साथ ही जुर्माना का भी प्रावधान हो जाता है। अगर बात करें पॉस्को एक्ट तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसके तहत कोई भी बच्चे में शोषण से रिलेटेड कोई
शोषण या उससे संबंधित चीज़ें होती हैं तो इस एक्ट के तहत वो क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। अगर हम बात करते हैं तो इस पीठ में जैसे हमने बताया कि खुद हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ इसकी हेड कर रहे थे, इसके साथ JB पारदावाला और मनोज मिश्रा की बेंच थी। कोर्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इवन यहाँ तक कहा, कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये शब्द ही क्या है, इस शब्द का भी उपयोग होना नहीं चाहिए। मतलब अब आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा या कोई ऐसे कानून या ऐसे जो शब्द है इस शब्द को ही बैन कर दिया गया है। मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द ही क्या है, अनुचित है। इसके जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुझाया कि ऐसे कंटेंट को हम CSEAM कहा जाए, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल शब्द का उपयोग किया जाए। मतलब अब जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी या पोर्नोग्राफी कंटेंट का खुद यूज नहीं किया जाएगा, जैसे इसको खुद न्यायालय ने इसको मना कर दिया, इसके जगह CSEAM का यूज किया गया। CSEAM क्या होता है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल। तो इस तरीके से एक शब्द ही अपने आप में कितना मतलब समाज के लिए एक तरीके से कितना बेकार चीज है, तो इसलिए शब्द ही बदलने का निर्णय लिया गया। आगे बात करते हैं तो केंद्र सरकार को ये कहा गया है कि जैसे अभी सेशन तो कंटिन्यू नहीं है तो इसको किसके लिए क्या अध्यादेश के माध्यम से इस कानून इसको लागू किया जाए और उसके बाद जैसे सेशन होंगे तो एक डिटेल कानून लाया जाए जिससे इस चीज़ को पूरी तरीके से बैन की जा सके। तो ये प्रमुख बात होती है। इसमें देखना फैलाना बच्चे की मर्यादा और अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ऐसी चीज़ों को देखना या फैलाना ये बच्चों के अधिकार, उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन साबित हो रहा है। अगर बात करें हम कि अगर इसके पहले जो हमने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस पर ये बात की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट इसके पहले जो हाई कोर्ट का डिसीजन था तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट में एक हरीश नाम के शख्स थे जिनके पास ये सारी चीज़ें स्टोर पाई गई। बट स्टोर होने के जब इनके पास इनके मोबाइल में ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट पाया गया, बट ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ था कि ये एक दूसरे इसको क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आज की डेट के पहले की बात करें, मतलब इस डिसीजन आने की पहले की हम बात करते हैं, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं था, इसको फैलाना अपराध था। तो इसी वजह से जो ये हरीश थे इनको जो मद्रास हाई कोर्ट है इनको वरी कर देती, मतलब इनको सजा नहीं देती क्योंकि ये देखना अपराध नहीं था, इसको फैलाना अपराध था। तो यहीं पे ये बात की जाती है कि यहाँ पे जब कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसकी नियत प्रसारित करने की भले ना हो, पर देख रहा है तो क्या है, अपराधी अपराध है, देखना भी क्या है, अपराध है। इवन अगर आपके पास कोई ऐसी लिंक आती है, उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं और कुछ सेकंड रहते हैं, उसके बाद आप हट भी जाते हैं, तो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर आपके पास ऐसी लिंक आती है, आप विदिन ए सेकंड उसको क्या करना, आपको रिपोर्ट करना आपका दायित्व है। अगर आप ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट नहीं करते तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि आप इसको रखे हैं भविष्य में उपयोग के लिए, और ऐसे कंटेंट को एकदम से आप सीधे के सीधे क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। 11 जनवरी 2024 को पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के बेस में कि ये स्प्रेड नहीं कर रहा, केवल देख रहा, तो छोड़ा गया था। अब जो हॉल के जो अभी डिसीजन आया उसमें इस अपराधी को जो सजा मुक्त किया गया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, उसको पलट के क्या किया गया, सजा का प्रावधान किया गया है। अब बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है, फैसला में ये भी कहा गया कि ये क्या है, एक तरीके से गंभीर गलती, इन्होंने कहा कि ये जो फैसला था एक गंभीर गलती थी। मतलब ये नॉर्मल गलती नहीं थी, गंभीर गलती थी कि मतलब हम देख रहे हैं, किसी को ये कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मतलब बच्चों को जो यौन उत्पीड़न हो रहा है आप वो देख रहे हैं, तो किस तरीके के माइंडसेट और अपने देश की जो युवा पीढ़ी है उसको कहाँ ले जा रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो आज की हमारी जेनजी जनरेशन है इसमें एडिक्टेड हो रहे हैं, और कई ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं जिसमें माइनर ऐसे चीजों को, ऐसे क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। और एक रिपोर्ट की माने तो यहां तक कहा गया कि भारत में अगर कोई क्राइम होता है तो भारतीय पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा अगर कोई गूगल सर्च किया जाता है तो उसकी वीडियो देखने के लिए है। तो आप माइंड से समझ सकते हैं कि यहाँ पे मतलब जिसके साथ अगर रेप की घटनाएं हुई हैं, इवन अभी हाल का ही जिक्र करें तो इसी में भी, इस रिपोर्ट में इसका भी मेंशन किया गया कि कल कोलकाता के जो आरजी मेडिकल कॉलेज का रेप है उसकी वीडियो सबसे ज्यादा कंटिन्यू एक वीक तक अगर गूगल सर्च में सबसे ज्यादा था, तो उसकी वीडियो देखने के लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो ये बात हो रही है कि ये माइंडसेट को हम अपने जो आने वाली
पॉपुलेशन है उसकी माइंडसेट को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए एक कोई भी कंटेंट अगर आप इवन देख रहे हैं, आपके पास स्टोर है कि कोई ऐसे चैनल से आप जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कहीं से भी जुड़े जहाँ पे ऐसी चीज़ों को प्रसारित किया जाता है, तो भी आप इसमें आते हैं। आपकी नीयत यहाँ पे यही होती है कि आप उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, आप उस पर बिलीव करते हैं, तो आप एक अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो आप संभलिए इन चीज़ों से। अगर कोई ऐसा कर रहा है जिसको नहीं पता है उसको भी बताइए। तो यहाँ पे ये भी बात कहा गया, जैसे हमने बताया कि जो आज की जो हमारी जनजी पॉपुलेशन है, यंग एज है, वो क्या हो रही है, एडिक्टेड हो रही है। तो अब इस हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद दो एनजीओ कहाँ आते हैं, दो एनजीओ सुप्रीम कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के लिए क्या है, केस लड़ते हैं। और इसी केस में आगे हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि कंटेंट का स्टोरेज और डिलीट शिकायत ना करना इसे प्रसारित करने की नियत माना जाता है। मतलब अगर कि आपके मोबाइल सेल फोन में ऐसा कोई कंटेंट है या ऐसी कोई लिंक है जो इस कंटेंट तक ले जाती है, उस लिंक को आप डिलीट नहीं करते हैं तुरंत, या कि आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपकी नियत है ये चीज करना। आगे बात करें तो पोर्न देखना अपराध नहीं, निजता में दखल नहीं दे सकते। इसके पहले जो मद्रास हाई कोर्ट का कहना था कि जो पोर्न देखना क्या है, एक अपराध नहीं है और यह किसी का निजी मामला है, यह किसी के निजी मामला है और हम निजता पे क्या कर नहीं दे सकते, दखल नहीं दे सकते। ये केरल हाई कोर्ट का भी इसके पहले का बयान था। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति की गरिमा, उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ निजता का प्रश्न नहीं है, यहाँ अधिकारों का प्रश्न है। तो ये बात होती है। आगे बात करें हम तो अगर एडल्ट पोर्न की बात करें, ये तो था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्न की बात कर रहे हैं। अगर हम एडल्ट पोर्न की बात करें तो भारत में एडल्ट पोर्न देखना अपराध नहीं है। यहाँ पे भी बात करें तो पोर्न देखना गैर कानूनी नहीं है। पोर्न वीडियो बनाना और पब्लिश करना और उसको सर्कुलेट करना, ये क्या है, ये अपराध है। और अगर किसी एडल्ट का भी अगर कोई वीडियो बन रहा, मोलेस्टेशन का वीडियो बन रहा है और उसको आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में या किसी आप प्राइवेटली सर्कुलेट करते हैं और सामने वाले जिसकी वीडियो में जो शख्स है उसकी अगर अनुमति नहीं है, तो भी अपराध माना जाएगा। तो ये भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब अगर हम देखते हैं भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना क्या है, गैर कानूनी नहीं है। मतलब एडल्ट पोर्न जो है वो देखना गैर कानूनी नहीं है, पर बनाना, पब्लिश करना, सर्कुलेट करना ये बैन है। ये बात हमने बता दिया। अगर बात करें हम कि हमारे जो सेक्शन 294 और 295 किसका, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को देखें तो यहाँ पे पोर्न को बेचना, फैलाना गैर कानूनी है और इसके लिए 5 साल तक की जेल और 10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और वहीं बात करते हैं तो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67E में ऑनलाइन फैलाना 10 साल तक की जेल का प्रावधान करता है और साथ ही साथ 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान करता है। तो ये प्रमुख क्या है, प्रोविजंस है, प्रमुख रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग। अगर बात करें कि भारतीय में भी अगर ऐसे कोई कंटेंट आता जो ऑब्सेसिव कंटेंट है, उसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के तहत इसके लिए एक्शन की बात की गई है। और साथ में कहीं ऐसे प्रसारित होता है, जैसे अगर बात करें कोई ऐसा है जैसे एक्स हो गया जिसको हम पहले ट्विटर कहते हैं, कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे कहीं जगह प्रसारित हो रहा है, तो इसके लिए भी बात की जा रही है। अगर बात करें कि हम ये कहाँ से देखते हैं, तो भारतीय लोग अगर बात करें भारत में पूरी तरीके से बैन है, इसका बनाना, इसको प्रसारित करना बैन है, तो कहाँ तक पहुंच रहा है। तो जो कई लोग जो होते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, वीपीएन के थ्रू इन चीजों तक पहुंचते हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क या एनोनिमस बनकर इस्तेमाल करते हैं। और कई बार इसमें आज के डेट पे ओटीटी पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। ओटीटी के बात करें तो ओपन प्लेटफॉर्म जिसमें सारी हदें पार कर दी हैं। यहाँ लोगों को गुस्सा, कई बार यहाँ पे ऐसे कंटेंट दिए जा रहे हैं जो कि हमारे समाज, सोसाइटी के एक अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। तो ये भी प्रश्न चिन्ह यहाँ पे भी खड़ा होता है। अब आगे बात करते हैं कि पूरी दुनिया में, ये तो भारत की बात करें, दुनिया में ऐसे क्या कंटेंट है, ऐसे इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स और लॉ है। तो यूएस में पोर्नोग्राफी अगर देखें तो सेक्स टॉयज क्या है, लीगल बात हो जाती है। वहीं 18 से कम आयु के मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी यहाँ भी बैन हो जाती है। अगर आगे बात करते हैं तो कनाडा में पूरी तरीके से लीगल नहीं है। जो अडल्ट है ये यहाँ पे हम सर्कुलेशन है, पर ये क्या है, रेगुलेटेड है। अगर यहाँ पे रसिया और यूक्रेन की बात करें तो यहाँ पे वेब कैम मॉडलिंग क्या है, ये अनुमति है, वेब कैम मॉडलिंग की अनुमति है। डेनमार्क ऐसा पहला देश बनता है जो 1969 में इसको लीगल करता है। फिर बाद में मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लीगल करने वाला पहला देश डेनमार्क बनता है। फिर बाद में इसको 1980 में अब बंद है, मतलब अब कहीं भी नहीं, डेनमार्क ने भी बैन कर दिया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को।
आगे बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया में भी पूरी तरह बैन है, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और मिडिल ईस्ट में भी बैन है। इस तरीके से हम देखिए पूरी जगह बैन है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में क्या ऐसा किसी करने वालों को एक्शन हुआ, तो हाँ दोस्तों, भारत में भी एक बड़ा एक्शन हुआ है। अगर हम बात करें तो कारोबारी राज कुंद्रा को 2021 में इसके लिए जेल हुई और साथ में इनसे जो जुड़े हॉटस्पॉट्स पर फोन बनवाने और बेचने के आरोपी माना गया था इनको, इसलिए इनको 5 साल की जेल हुई। अभी भी इनका केस चल रहा है। तो ये रहा आज का इस डिसीजन से रिलेटेड महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को हम आपके सामने रखें। आज की सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।